दोस्तों, आयुर्वेद में खाने की सभी चीजों में ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। लेकिन सभी ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट यानी कि अखरोट एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें टॉप क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अखरोट खाने से अनगिनत फायदे होते हैं। पर बहुत से लोग नहीं जानते कि अखरोट कब, कैसे और कितना खाना चाहिए, जिसकी वजह से इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अखरोट के बारे में बताने वाले हैं। ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह अखरोट का सेवन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें इसका भरपूर फायदा मिल सके। एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए और अखरोट खाने से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि किन किन लोगों को अखरोट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्हें अखरोट खाने से बचना चाहिए। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, जब आप वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, ताकि जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालूं आपको मिल जाए। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अखरोट में ऐसा क्या चीज है जो अखरोट को इतना पावरफुल बनाता है। तो आपको बता दूं कि अखरोट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और गुड फैट होता है। इसके अलावा अखरोट में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए अखरोट सुपर फूड की लिस्ट में आता है। तो चलिए जानते हैं अखरोट खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, अखरोट में हाई कैलोरीज, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमें इसका सेवन तब करना चाहिए जब हमारी बॉडी को तुरंत हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो। इसके लिए आप अखरोट को भिगो कर रख दें और इसका प्रयोग सुबह एक्सरसाइज करने के बाद और शाम के समय करें। यह अखरोट खाने का एकदम सही समय है, क्योंकि ऐसे समय में हमारा पेट जो है खाली रहता है। जिससे अखरोट में मौजूद सभी पोषक तत्वों को हमारा शरीर बहुत ही तेजी से ऑब्जर्व करता है, जिससे इसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल पाता है। चलिए, अखरोट खाने का सही समय क्या है, इसे किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सभी के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, तो इसलिए अखरोट को अगर आप अपने बॉडी नेचर के हिसाब से खाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है, पेट में एसिड ज्यादा बनता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हाथ पैर तलुओं में जलन होता है, तो आपको अखरोट को भिगो कर खाना चाहिए। 6 से 7 घंटे भिगोकर सुबह आप अखरोट को खा सकते हैं। अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, बदन में हमेशा दर्द रहता है, नसों में सूजन या दर्द रहता हो, या फिर गठिया, आर्थराइटिस हो, तो आपका शरीर वात प्रकृति का है, तो आप इसे ऐसे ही खाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। 2 से 3 अखरोट चबा चबा कर खाकर आप ऊपर से दूध पी लिया करें। इसके अलावा अगर आपको खांसी है, हमेशा कफ की समस्या रहती है, ब्रोंकाइटिस से प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो आपका शरीर जो है कफ प्रकृति का है, तो आप इसे भिगोकर या फिर ऐसे ही दोनों ही तरह से खा सकते हो। लेकिन सिर्फ दूध का सेवन आपको रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो है बलगम को बढ़ाता है। तो आपको रात को खाना होगा तो भीगे हुए अखरोट खाकर ऊपर से 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, या फिर सुबह एक्सरसाइज के बाद खाइए। अगर आप भिगो कर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अखरोट को 6 से 7 घंटे पानी में भिगो कर रख दें, फिर इसका सेवन करें। दोस्तों, भीगे हुए अखरोट पर पतली सी छिलके की परत होती है। इस छिलके में 90% से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसलिए भीगे हुए अखरोट का सेवन छिलके सहित करना चाहिए, तभी यह फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ यदि आप 20 ग्राम अखरोट को 1 गिलास दूध में डालकर अच्छी तरह से उबाल लें और उबालने के बाद इसमें मिश्री डालकर अच्छी तरह से मिला लें और फिर थोड़ी देर के बाद इस मिश्रण का सेवन करें। यदि आप रेगुलर ऐसे सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। खासकर उन लड़के और लड़कियों के लिए फायदेमंद होगा जो कमजोरी के शिकार हैं, जिनके शरीर में कमजोरी लगी रहती है, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द रहता है, पूरे दिन आलसमन रहता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, या फिर पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी क्यों ना हो, उन लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा। जो बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उनको जरूर अखरोट को दूध के साथ लेना चाहिए, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन बुजुर्ग लोग अगर अखरोट दूध का सेवन करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, उनको शाम को 4 से 5 बजे के बीच या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद लेना चाहिए, ताकि इसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। आइए बात करते हैं कि एक दिन में कितने अखरोट
खा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप दिन भर में कम से कम 1 अखरोट और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का पाचन क्षमता एक जैसा नहीं होता। दोस्तों अखरोट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा सबसे ज्यादा फैट की मात्रा होती है, इसलिए आपको इसे कितना खाना चाहिए ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अखरोट वजन घटाता है या फिर बढ़ाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अखरोट वजन कम करने में भी फायदेमंद है और यह वजन को भी बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए अखरोट खाने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 अखरोट का प्रयोग दूध में उबालकर रात को सोने से 1 घंटा पहले कर सकते हैं, या फिर आप सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं। और अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो 1 से 2 अखरोट एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद प्रयोग करें, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें बहुत तेज भूख लगने लगती है। हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट सेल्स का इस्तेमाल करने लगता है। इससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है, यानी फैट लॉस होता है। एनर्जी के लिए शरीर जो है आपकी बॉडी में जमा फैट का उपयोग करती है, इसलिए वजन तेजी से कम होता है और ये प्रोसेस एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद तक चलता रहता है। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन 1 घंटे के बाद ही करें। तो चलिए जानते हैं, अगर आप अखरोट का सेवन रेगुलर करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और इससे दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं। अखरोट का प्रयोग करने से हमारे शरीर में अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स पदार्थ निकालने में मदद होती है। इसके साथ साथ अखरोट में ग्लूटाथायोन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो लीवर को साफ रखने में मददगार होते हैं। अखरोट में पाया जाने वाला मेलाटोनिन नामक तत्व नींद न आने की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। यदि आप सोने से आधा घंटा पहले और डिनर से 1 से 2 घंटे के बाद भीगे अखरोट खाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और सुबह बहुत ही फ्रेश फील करोगे। दोस्तों अखरोट का शेप इंसान के दिमाग जैसा होता है। अखरोट में काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के अलावा आयोडीन और सेलेनियम भी होता है, जो दिमाग को हेल्दी रखता है, इसलिए इसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। अगर आपको याददाश्त की कमी या फिर आप अभी स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको अखरोट खाना चाहिए। इससे आपका दिमाग तेज होगा और पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। अखरोट कैंसर से बचाने में भी हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, अखरोट में पॉलीफेनॉल फाइटोकेमिकल्स जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जिससे मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कैंसर सेल्स से लड़ने में हेल्पफुल होती है। इसलिए डेली भीगे हुए अखरोट खाना चाहिए, कम से कम 1 अखरोट तो खाना ही चाहिए। जिनको डायबिटीज है उन्हें रोजाना अखरोट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अखरोट में अधिक मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जिसकी वजह से यह वजन कम करने में भी हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों इसके अलावा अखरोट खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में काफी मदद करता है। अखरोट में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जोड़ों में फ्लूइड को बढ़ाते हैं। अगर आपके जोड़ों से कटकट की आवाज आती है या फिर जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी हो गई है तो अखरोट आपको खाना चाहिए। अखरोट इस लुब्रिकेंट की कमी को पूरा करता है और शरीर में वात बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, उसे कम करने में अखरोट बहुत ही पावरफुल औषधि है। तो अगर आपको गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या हो, कमर में हमेशा दर्द रहता हो, तो आपको अखरोट खाना चाहिए। आप रोजाना ना खा सको तो वीक में 3 दिन जरूर खाया करें। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो स्किन से गंदगी को दूर कर आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। जैसे मैंने बताया कि अखरोट शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है और इस टॉक्सिन्स के बाहर होने की वजह से ही आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो और चमक आती है। दोस्तों चेहरे पे चमक ना होने का वजह एक ये भी है कि शरीर में गंदगी भरी पड़ी होती है, तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी आप अखरोट का सेवन कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात का भी ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखें, तो ही आपकी स्किन में अच्छी चमक आएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि अखरोट किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों अखरोट के बहुत से फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अखरोट हाई एलर्जी ड्राई फ्रूट माना जाता है, इसलिए ये हर किसी को सूट नहीं करता। जी हाँ, किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। यदि आप अखरोट खा रहे हो और अखरोट खाने के बाद पेट में दर्द होता है, जी घबराता है, होंठ या गले में सूजन हो जाता हो या फिर सांस लेने में परेशानी हो,
तो अखरोट से एलर्जी का वजह हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा हो रहा हो तो इसे खाना तुरंत बंद कर दीजिए। कुछ लोगों को अखरोट खाने से स्किन रैशेस होते हैं। दोस्तों, काले अखरोट के छिलके में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा पर लाल रैशेस पैदा कर सकते हैं। इसलिए काले अखरोट खाने से बचें। और अगर काला अखरोट भी आपको सूट करता हो तो खाइए, बिंदास खाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।